अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने सीखा कि हम किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्केलेटन एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप्स। तो आज का जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन हमने चैप्टर नंबर 6 जो हमारा फर्स्ट ईयर का चैप्टर था केमिकल बॉन्डिंग, उसमें भी पढ़ी थी। ठीक हो गया। वीबीटी की मॉडिफिकेशन फॉर्म है, इसकी डेफिनेशन पे मैं बाद में आता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी है, जो बुक में भी थोड़ी सी उसने इलेबोरेट की है वजह। देखें, अगर हम कार्बन की बात करें, क्योंकि हम यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें कार्बन की ही हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करने वाले। तो टोटली जो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो कार्बन की होगी। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है। अब इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 एंड 2pz0। ये इसकी होती है ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में जो कार्बन है वो डाईवैलेंट है। डाईवैलेंट मैंने क्यों बोला? क्योंकि अकॉर्डिंग टू वीबीटी सिर्फ वही एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड बनाते हैं जो हाफ फील्ड या पार्शियली फील्ड होते हैं। तो ये क्या है? डाईवैलेंट। ओके, तो ग्राउंड स्टेट में हम इसकी टेट्रावैलेंसी को, यानी कार्बन जो 4 बॉन्ड बनाता है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इसलिए फिर हम कार्बन को करवाते हैं एक्साइटेड। तो हम कार्बन की एक्साइटेड स्टेट यहां पे बनाएंगे 2s1। अच्छा, जो एक्साइटमेंट होती है ना इलेक्ट्रॉन्स की, वो सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में होती है। 1s में से इलेक्ट्रॉन हम इधर नहीं भेज सकते, क्योंकि 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो 1 और 2 मैच नहीं करते, तो 1s से इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकते। 2s में से इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर जा सकते हैं अपनी एक्साइटेड स्टेट में। तो ये 2py1 और 2pz यहाँ पे 1, तो ये इसकी हुई कौन सी स्टेट? एक्साइटेड स्टेट। तो नाउ यू कैन चेक इट कि जो हमारे पास कार्बन है ये है अब टेट्रावैलेंट। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी वो थी टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम यहाँ पे हमें डाईवैलेंट नजर आ रहा है, लेकिन जब हम इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जा रहे हैं तो ये टेट्रावैलेंट है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो S में से इलेक्ट्रॉन इधर PZ में आ गया है, इसके लिए तो एनर्जी रिक्वायर्ड है लोअर से हायर में जाने के लिए। ठीक हो गया। तो वो एनर्जी कहाँ से आई? तो इसका जवाब हम हाइब्रिडाइजेशन ही में देते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है? इन ऑर्बिटल्स का आपस में इंटरमिक्स हो जाना। अब देखो, ये 3 ऑर्बिटल एक जैसी एनर्जी और एक जैसी शेप में है, लेकिन ये जो चौथा ऑर्बिटल है ना, s ऑर्बिटल, इसकी शेप भी डिफरेंट है और इसकी एनर्जी भी डिफरेंट है इन बाकी 3 ऑर्बिटल से। अगर ये 2s ऑर्बिटल इन 2px, 2py और 2pz के साथ मिक्स हो जाता है, यानी ये सारे ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं, तो इस अमल को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। देखें, जैसे हम हाइब्रिड कार की बात करते हैं, तो जो हाइब्रिड कार है उसमें ऑटो पायलट वाला फंक्शन भी मौजूद होता है, मतलब वो खुद कार भी होती है विदाउट ड्राइवर, और वो ड्राइवर के साथ भी जो है वो आप उसको चला सकते हैं मैनुअल पे भी। एक तो ये, इसी तरह हाइब्रिड इंजन कार भी होती है। उसमें 2 तरह की मतलब हमारे पास सहूलतें अवेलेबल होती हैं, या तो हम उसको पेट्रोल पे चला सकते हैं या हम उसको बैटरी पे चला सकते हैं। तो ये चीज़ जो मिक्स होती है ना, मिक्स करैक्टर रखती है, उसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर इंटरमिक्स टू गिव न्यू इक्विवेलेंट। यहाँ पे वर्ड क्या है? इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी इसका मतलब होता है मसावी, इक्वल। यानी जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे ना, उससे नए जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वो भी तादाद में उतने ही होंगे जिनकी 2 चीज़ें सेम होंगी, सेम एनर्जी और शेप। सेम एनर्जी और शेप से नए ऑर्बिटल्स जो हैं वो हमें हासिल होंगे और वो इक्विवेलेंट होंगे। कैसे? देखो, इसी को अगर मैं हाइब्रिड लिखूं यहाँ पे, मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट लिखूं, यहाँ पे मैं वर्ड लिख देता हूँ कि होने लगी है यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। तो क्या होगा? अब एक जो कार्बन एटम के जो ऑर्बिटल हैं 2s, 2px, 2py, 2pz, ये इसमें से एक s ऑर्बिटल है और बाकी जो 3 है वो p ऑर्बिटल्स हैं। तो इसमें एक s ऑर्बिटल और बाकी 3 p ऑर्बिटल मिक्स होंगे, तो इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन को हम बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यानी व्हेन 1s
and 3p atomic orbitals are intermixed to give new 4 equivalent hybrid orbitals। 4 नए बनेंगे ना, एक s मिला 3p मिले तो नए 4 बनेंगे, तो 4 जो नए इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे उनको हम sp3 ऑर्बिटल्स का नाम देंगे। तो देखें हमारे पास इस तरह से ये 4 हमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स हासिल हो जाएंगे हाइब्रिड फॉर्म में। इस तरह 4 आप बॉक्स बना लें यूँ, ठीक हो गया। तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी और इसमें टोटल देखें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4। अब इनके जो नए नाम है ना वो sp x py pz नहीं है, तो ये टोटल तादाद में 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। चारों के नाम सेम हैं, चारों की शेप सेम है और चारों की एनर्जी भी सेम है। अब क्वेश्चन अराइजेस कि ये इलेक्ट्रॉन जो था एक्साइट हुआ था, इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड थी, तो उसका आंसर ये होता है कि जो ये एक्साइटमेंट है और ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है। हाइब्रिडाइजेशन में एनर्जी होती है थोड़ी सी रिलीज, फिर रिपीट कर देता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन और एक्साइटमेंट साइमल्टेनियस यानी एक ही वक्त में होने वाले प्रोसेस हैं। ये जो हाइब्रिडाइजेशन है इसमें थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी इसको एक्साइटेड कर देती है, ऐसा बोलती है हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। और इसको हम इसी तरह से ही एक्सप्लेन करते हैं। और इस तरह कार्बन की टेट्रावैलेंसी भी सेटिस्फाई होगी हाइब्रिडाइजेशन से, और हमने ये भी बता दिया इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड क्यों हुआ, और ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, यानी हाइब्रिडाइजेशन और एक्साइटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये चारों ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो गए। अगर हम इसको बनाएं तो ये हमारे पास 2s ऑर्बिटल था, यानी इसकी शेप बनाने लगे हम। ये हमारे पास डम्बल शेप का 2px ऑर्बिटल था, ये डम्बल शेप का ही 2py ऑर्बिटल है, ये y एक्सिस पे ओरिएंटेड है, ये x एक्सिस पे ओरिएंटेड है। हम इसको ओरिएंटेशन टाइप भी जैसे कि बुक में लिखा हुआ वैसे भी बता सकते हैं, सिंपली इस तरह भी बना सकते हैं, दोनों तरह ठीक है। और ये हमारे पास 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये अब होंगे इंटरमिक्स। देखें इसमें ये इन तीनों से डिफरेंट है, एनर्जी में भी और शेप में भी, ये तीनों आपस में एक जैसे हैं, लेकिन ये चारों जब मिक्स होंगे तो चारों की शेप और एनर्जी एक जैसी होगी। मतलब ये इस तरह बनेंगे, हमें इस तरह के नजर आएंगे, इस तरह, और इसको आपने बिल्कुल इसके साथ क्लोज बनाना ही, ठीक हो गया। अब इनको हमने देखें, ये बेसिकली ना इस शेप के हैं, ये जो नए ऑर्बिटल्स बने हैं ना हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिनका नाम हमने sp3 रखा है, ये इस तरह के हैं। एक sp3 इस तरह का होगा, तो हम यहाँ पे इनकी जो यहाँ पे इनका बाकी हिस्सा है वो यहाँ बना सकते हैं, वो बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते, वो आपकी मर्जी होती है। ये चारों मैंने बना दिए, ठीक हो गया। अब इसमें से ये वाला जो हमें नज़र आ रहा है, ये वाला, ये बिल्कुल प्लेन के ऊपर है, यानी इस तरह से है, और ये वाला प्लेन में नीचे है, ठीक हो गया। ये आपने ख्याल करना है। तो यहाँ ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं, चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, और चारों कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, और ये भी हमारे पास sp3। तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पे हमें मिल रहे हैं, और इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो है 109.5 डिग्रीज का, और इस शेप को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। बिल्कुल ये हमारे पास एक जो शेप बनी है ये बिल्कुल रेगुलर शेप है, जिसको हम टेट्राहेड्रल कहते हैं, विद बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्रीज। अब हम एक्सप्लेन करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो देखें जो हमारे पास मीथेन है ना CH4, उसमें सेम यही हाइब्रिडाइजेशन है, यानी कि sp3। तो हम इसको बना लेते हैं। देखें ये तो कार्बन का बन गया, इसको मैं दोबारा से यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये हमारे पास ठीक हो गया। तो ये इस तरह बना लिया। अब यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। इनके छोटे लोब्स अगर आपने बनाने हैं तो बना दें, नहीं बनाने तब भी ठीक है। अब यहाँ ये sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी, और ये वाला भी sp3 है। अब इसके साथ जो हाइड्रोजन ओवरलैप करेंगे ना वो 4 हैं हर ऑर्बिटल के साथ। इसके साथ भी आके कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा? हाइड्रोजन का। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का आएगा, एक sp3 कार्बन का था, तो यहाँ पे हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा वो sp3s होगा, और इसको हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे भी आके हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा, ये भी sp3s ओवरलैपिंग है। हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है, ये भी sp3s, और यहाँ पे sp3s। तो ये जो चारों बॉन्ड्स हैं ना, चारों बॉन्ड्स ये इक्विवेलेंट हैं, एक जैसे हैं।
यानी इनकी बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ सारा कुछ सेम है। लेकिन जो इससे पहले वीबीटी मीथेन को एक्सप्लेन करती थी उसमें 2 बॉन्ड्स एक जैसे होते थे, बाकी 3 बॉन्ड एक जैसे होते थे, एक डिफरेंट होता था। उसको मैं फर्स्ट ईयर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे जो हमारे पास चारों बॉन्ड्स बने हैं 4 के 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और ये बने हैं sp3 और s ओवरलैपिंग से। sp3 किस एटम का था? कार्बन एटम का, और s हाइड्रोजन का। तो चारों जो सिग्मा बॉन्ड्स बने हैं वो एक जैसी ओवरलैपिंग से बने हैं, जिसको हमने नाम दिया है sp3s ओवरलैपिंग। और ये जो शेप आपको बनती हुई नजर आ रही है यहाँ पे, ये बिल्कुल वही है 109.5 डिग्री एंगल्स के साथ, और इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। सो दैट्स इट अबाउट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मीथेन। और अगर आपने इसके स्ट्रक्चर को मजीद एक्सप्लेन करना है ना, मजीद इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो वो आप इस तरह बना सकते हैं जैसे कि हम फर्स्ट ईयर में बनाते रहे। ये जो हाइड्रोजन है इसको आपने थोड़ा लेंथ में ले जाना है यहाँ पे ये। अब आपने करना क्या है, इनको ये डॉटेड लाइन से मिला देना है। ये डॉटेड लाइन बेसिकली बॉन्ड्स नहीं है, दिस इज ओनली टू शोइंग द ज्योमेट्री ऑफ दिस मीथेन मॉलिक्यूल। तो ये आपके पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है मीथेन में। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अभी हमने जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन किया वो sp3 है, लेकिन ये किस केस में है? मीथेन के केस में। इसी को अगर हम इथेन के केस में लेके देखना चाहते हैं तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ तक सारा कुछ यही होगा। इथेन के केस में यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस आएगी। आपने वीडियो को पॉज करके जो है ना अपने यहाँ पे लेक्चर को नोट ज़रूर कर लेना है। अच्छा, अब देखें, अब हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। अब इथेन में टोटल 2 कार्बन होते हैं, यानी इथेन का मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह होगा। बाकी सारा आपने इसी तरह लिखना है। जब इथेन का मॉलिक्यूल अगर आपको पेपर में आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इथेन का मॉलिक्यूल आएगा तब भी आपने ऐसे ही एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पे लिखना है, और अगर आपके पास मीथेन का मॉलिक्यूल आएगा तब भी आपने एक्सप्लेन करते हुए इसको ऐसे ही लिखना है। यहाँ पे एंड पे लास्ट पे थोड़ी चेंज आएगी। ठीक हो गया। तो यहाँ जो कार्बन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ 1 2 3 4 लोब्स हैं। तो जैसे पहले 4 लोब से 1 2 3 4 ये एक कार्बन एटम के हैं। दूसरे कार्बन एटम के मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, इसका ये 1 लोब, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो ये दूसरे कार्बन एटम के 4 लोब्स हैं, ब्लू से बना दिए, एक के मैंने ब्लैक से। अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 1, इसमें भी 1 और इसमें भी 1, और ये चारों जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। इसी तरह यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी, और ये पेयर्ड हो गए। तो ये जो हमारे पास ओवरलैपिंग हुई है ना, ये दोनों कार्बन्स के दरमियान है, दोनों के sp3 ओवरलैप किए हैं, और इससे बॉन्ड कौन सा बना है? सिग्मा बॉन्ड बना है। ऑलराइट, अब हम यहाँ पे आते हैं। ये तो खुद sp3 है, लेकिन इसके साथ ओवरलैप हाइड्रोजन करेगा तो वो ओवरलैपिंग कहलाएगी sp3 कार्बन की और s हाइड्रोजन। यहाँ पे भी सेम यही, यहाँ पे भी सेम यही। तो ये तीनों बॉन्ड्स एक जैसे हैं। अब हम इधर आते हैं, तो यहाँ पे भी जो ओवरलैपिंग होगी वो हाइड्रोजन की होगी। कार्बन sp3 था, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, यहाँ पे भी यही, यहाँ पे। तो ये तीनों बॉन्ड्स भी एक जैसे हैं, मतलब ये 3 बॉन्ड्स और ये 3 बॉन्ड्स, यानी टोटल 6 बॉन्ड्स इन इथेन मॉलिक्यूल ये बिल्कुल एक जैसे हैं और एक जैसी ओवरलैपिंग, यानी sp3s ओवरलैपिंग से बने सिग्मा बॉन्ड्स हैं। ये भी सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो हमारे पास टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 7 सिग्मा बॉन्ड्स। इन 7 सिग्मा बॉन्ड्स में से हमारे पास जो 6 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 6 सिग्मा बॉन्ड्स, ये बने हैं sp3 और s ओवरलैपिंग से, और जो 1 सिग्मा बॉन्ड बना है यहाँ पे वो बना है sp3 और sp3 ओवरलैपिंग से। अब ये जो हमारे पास 6 सिग्मा बॉन्ड्स बने हैं, ये बने हैं कार्बन टू हाइड्रोजन ओवरलैपिंग, और ये बने हैं कार्बन टू कार्बन ओवरलैपिंग। तो ओवरऑल हमारे पास ये इथेन का स्ट्रक्चर था। अगर हम इसको बना के देखें तो ये इस तरह बनेगा, इस तरह, ठीक है। ओपन अगर इसको लिख के देखें तो इस तरह। तो यहाँ हमारे पास ये सिग्मा बॉन्ड, ये सारे ही यहाँ पे 7 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, जिसको मैंने इलेबोरेट कर दिया। तो आज के इस लेक्चर में हमने सीखा है हाइब्रिडाइजेशन को, और हाइब्रिडाइजेशन हमने कार्बन की देखी, जिसमें हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन किया, जिसमें 2 मॉलिक्यूल मीथेन और इथेन थे। अल्लाह हाफिज़।